नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जो है कि आज जो है ये हमारा प्रकाश टॉपिक का जो है 5वां लेक्चर है। इसमें जो है हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश चैप्टर हम लोग जो है कि क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। प्रकाश चैप्टर में मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। प्रकाश चैप्टर में हम लोगों ने जो है कि इसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से रिलेटेड बहुत सी बातें, प्रकाश का परावर्तन तक हम लोगों ने समझ लिया था। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी समझ लिया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यानी कि इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश का परावर्तित हो जाना। प्रकाश का परावर्तन का सीधा मतलब है कि प्रकाश का क्या हो जाना, परावर्तित हो जाना। वही हमारा क्या है, वो घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो जब प्रकाश इस किसी चिकने या परिधीय सतह से क्या हो रही थी, टकरा रही थी, तो टकराने के बाद क्या हो जा रही थी, उसी माध्यम में वापस चली जा रही थी। यानी कि ये किरण आ रही है, ये किरण क्या हो रही है, जा रही है। इसको बोलते थे हम लोग आपतित किरण। आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते थे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलते थे हम लोग, परावर्तित किरण। फिर बात क्लियर है। इनके बीच में एक लंब जो उससे विलंब बोला जाता था। इनके बीच में जो ये वाला कोण बोलता है, इसको आई यानी कि आपतन कोण। ये जो था उसको क्या बोलते थे हम लोग, परावर्तन कोण। फिर बात क्लियर है। तो यानी कि क्या हो गया हमारा, इधर जो है प्रकाश का परावर्तन में क्या रहा कि प्रकाश जब किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का अधिकतम वेग क्या हो जाए, वापस चला जाए, उस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण, जो वापस जाने वाली किरण उसे परावर्तित किरण, जो बीच में लंब उससे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। इसको हम लोग ये बिंदु जहां पे जिस बिंदु पे प्रकाश टकरा रहा है, इसको हम लोग बोलते थे आपतन बिंदु। क्या बोलते थे हम लोग, आपतन बिंदु। फिर बात क्लियर हो रही है। तो यानी कि प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने समझ लिया था। इसके दो नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। मेरी बात क्लियर है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। और यही दोनों नियम में मैंने क्या बताया था कि जब प्रकाश आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तिल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं। मेरी बात क्लियर है। यानी कि मैंने क्या बताया था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फर्स्ट नियम जो था इसका मैंने बताया था आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरी बात क्लियर है। तीनों क्या होते हैं, यानी कि इसका प्रकाश का परावर्तन का क्या मतलब रहा, परिभाषा मैंने बताया था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल अथवा पृष्ठ से टकराकर क्या हो जाती है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, यानी कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब या आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर बात क्लियर है। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, हमारे एक ही तल में होते हैं। मेरी बात क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने जो है कि सेकंड नियम क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा का नियम क्या है हमारा, कि दूसरा का नियम हमारा क्या है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि हमारा ये सेकंड नियम है, कोण आई बराबर कोण आर। मेरी बात क्लियर है। जो है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के आगे हम लोग समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के बाद, तो प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग आगे हैं प्रतिबिंब पे। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये अगले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, इसको बहुत बढ़िया से समझ लिया था।
और जो है कि अगला लेक्चर हमारा प्रतिबिंब से स्टार्ट होता है। प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब जो है कि स्क्रीनशॉट अगर वो नहीं पढ़े हैं तो पिछला लेक्चर में जाकर क्या करिए आप लोग कवर कर लीजिए। देखिए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और गहनता से अध्ययन करेंगे कि प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब का मतलब इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इमेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इमेज। तो प्रतिबिंब जो है हमारा, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई दर्पण है, सामने क्या रखा है, कोई दर्पण है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये व्यक्ति है यहाँ पे क्या है, खड़ा है। मेरी बात क्लियर है? इधर ही मत तक वो लगेंगे इधर तक। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, व्यक्ति इस दर्पण के सामने खड़ा है, तो इसका जो है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सेकंड सेम फोटो इसके अंदर जो है कि दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है। यही कंडीशन हमारी क्या है, प्रतिबिंब की। मेरी बात क्लियर है? यानी कि दर्पण के जब सामने रखा है तो इसके क्या सेम फोटो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दर्पण कैसा होना चाहिए, तो पीछे से कलई की होनी चाहिए या लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी रहनी चाहिए। इसके एक भाग पे जो है कि कलई की होनी जानी चाहिए, एक भाग जो है कि उसी तरह से रहना चाहिए। एक भाग पे पीछे लेड ऑक्साइड की क्या कर दे, परत चढ़ा दे या कलई कर दे। ये दर्पण पहले कैसा रहा होगा, पारदर्शी, पहले कैसा रहा होगा, पारदर्शी। अब जो है कि एक तरफ इसकी पारदर्शी का मतलब आप समझ रहे हैं, हम बहुत बढ़िया से पारदर्शी और पारभाषक के बारे में बताएं आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में, बात समझ रही। तो पारदर्शी का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, तो पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि आर पार चले जाना। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, तो ये टॉर्च की प्रकाश क्या हो जा रही है, दर्पण को आर पार चली जा रही है, तो वो पारदर्शी हो गया। लेकिन इसको पारदर्शी नहीं रहने देना है, इसको जो है कि पीछे से कलई करना है या लेड ऑक्साइड की परत चढ़ा के अपारदर्शी बना देना है, कि जिसमें से ये जो है कि प्रकाश जो है हमारी आर पार नहीं जानी चाहिए। नहीं तो यहाँ सामने यहाँ पे खड़े होंगे तो ये प्रतिबिंब आपका दिखाई नहीं देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। कब है, समझ मेरी बात? तो ये पारदर्शी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्या रहनी चाहिए, अपारदर्शी। यानी कि अपारदर्शी कैसे होगा, तो पीछे कलई कर दीजिए, लेड ऑक्साइड की क्या कर दीजिए, परत चढ़ा दीजिए। मेरी बात क्लियर है? अब आते हैं हम लोग मुद्दे पर कि प्रतिबिंब होता क्या है, डिफिनेशन के बारे में। हम लोग ने समझ लिया कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब जैसे मान लीजिए कि कोई दर्पण है, इसके एक तरफ क्या कर दिया जाए, हम लोग कलई कर दें या लेड ऑक्साइड की क्या कर दें, परत चढ़ा दें। इसके सामने जब कोई वस्तु रखी है तो उसका सेम इमेज, यानी कि वो फिगर, उसका जो फिगर है वो इसमें हमको क्या होगा, दिखाई देगा। यही प्रक्रिया हमारी क्या है, प्रतिबिंब है। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं हम लोग कि डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन में वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब वस्तु से या वस्तु के किसी बिंदु से, ये भी बोल सकते हैं, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मेरी बात क्लियर है? उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? आगे मेरी बात समझ में? तो यानी कि प्रतिबिंब का रहा कि जब वस्तु से चलने वाली या वस्तु के किसी बिंदु से, ये भी बोल सकते हैं कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण या वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पे वास्तव में क्या होती हो, मिलती हो या मिलती हुई क्या होती हो, प्रतीत होती है। मेरी बात क्लियर है? तो हमारा डिफिनेशन क्या रहा प्रतिबिंब का, कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यानी कि किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, हमारा प्रतिबिंब कहलाता
है। यह घटना क्या कहलाती है? हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो है कि मेरी बात क्लियर हो गई? ले लिए होंगे आप लोग। जिसके हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फिर से समझ लो एक बार, कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन दोनों बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। यानी कि किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? तो यानी कि जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? ये बात समझ में रही है? मैंने इसको आपको लोगों को समझाया था कि जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, यानी कि क्या की जाती है कि मान लीजिए कि दर्पण के सामने, यही हमारा जो एक दर्पण है, इस दर्पण के सामने अगर कुछ भी वस्तु रख दें हम, तो इसकी आकृति इसमें क्या होने लगती है? दिखाई होने लगती है। यानी कि इसकी जो आकृति है इस दर्पण में क्या होनी चाहिए? दिखाई देने लगती है। कब दिखाई देगी? जब इसके पीछे क्या कर दी जाए, यानी कि लेड ऑक्साइड की क्या कर दी जाए? परत चढ़ा दिया जाए या कलई कर दी जाए। बस समझ रही है? तब ये वस्तु हमें क्या होगी? दिखाई देगी। तो यानी कि इसका सेम इमेज इसमें किसमें दिखाई देगा? इसकी जो आकृति है उस हमको इस दर्पण में दिखाई देने लगेगी। और वही प्रक्रिया हमारी क्या है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। मेरी बात समझ रही है? यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। एक हमारा बनता है जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब, एक हमारा क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। सेकंड जो बनता है हमारा, ये बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। सेकंड क्या बनता है हमारा? आभासी प्रतिबिंब। मेरी बात क्लियर है? यानी कि एक हमारा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बनता है, यानी कि ये दो प्रकार से बनता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। एक हमारा बनता है जो वास्तविक प्रतिबिंब, एक क्या होता है हमारा? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जिसके नाम से समझ में आ रहा है कि अगर प्रतिबिंब वास्तव में किसी बिंदु पे काट रहा होता है, यानी कि किसी बिंदु पे वास्तव में बनता है, तो हमारी वास्तविक प्रतिबिंब हो गई। आभासी मतलब कि जो है कि किसी बिंदु पे वास्तव में न बनता हो तो आभासी प्रतिबिंब हो गई। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। एक बनता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियल इमेज। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? रियल इमेज। इसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। यानी कि इसको रियल मतलब होता है वास्तविक, वर्चुअल मतलब होता है आभासी। तो रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज मतलब हो गया हमारा नहीं, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। एक हमारा बनता है जो वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। क्लियर है मेरी बात? समझ आ रही? यानी कि इमेज प्रतिबिंब जो है कि हमारा दो प्रकार से बनता है। यानी कि प्रतिबिंब जो है हमारा दो प्रकार से होता है। एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, एक हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। आइए हम डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। प्रकाश इसमें जो है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि मान लीजिए जब कोई वस्तु रखी है, इसके सामने कोई दर्पण रखा है, इससे जो है कि इसका इमेज, इसकी आकृति किसमें दिखाई देगी? दर्पण में। अगर वास्तव में किसी बिंदु पे हमको क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अगर हमको दिखाई देती हुई प्रतीत हो रही है तो आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली
प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती है, वास्तव में क्या होती हो, मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मेरी बात क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मेरी बात समझ आ गई? यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में क्या होती हो, मिलती हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती हुई क्या होती हो, प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? तो मैंने यही डिफिनेशन लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब का, रियल इमेज का, कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में क्या होती है, मिलती हो, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। बात क्लियर है? यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु में वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब मैं बात करता हूं आभासी प्रतिबिंब की बारे में। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, सेम परिभाषा बस हो जाएगा, बस हल्का सा डिफरेंस किया जाएगा। जो यहाँ पे किसी बिंदु पर वास्तव में लिखे हैं कि जब किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती है, यहीं पे लिख देंगे कि किसी बिंदु पे वास्तव में ना मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इतना बढ़ा देंगे, हो जाएगा आपका, यानी कि आभासी प्रतिबिंब का। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, समझा रहे ना, जैसे मान लीजिए कि हमारी वस्तु रखी है, इसी वस्तु से जो प्रकाश जा रही है, किसमें, इस वस्तु की से जो प्रकाश जा रही है किसके अंदर, दर्पण के अंदर। तो ये बात बोला जा रहा है कि जब किसी वस्तु से, तो यानी कि वस्तु से जो प्रकाश किरण जा रही है किसके अंदर, दर्पण के अंदर। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, चलने वाली प्रकाश किरण, यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो यानी कि क्या मैंने बताया कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई, वास्तव में नहीं मिलती है, यानी कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, जब किसी चलने के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है,
प्रतीत होती है। मेरी बात क्लियर है? प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? तो यानी कि हमारा क्या कहते हैं इसको? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। एक हमारा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक हमारा बनता है आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। यानी कि जब वस्तु या वस्तु बिंदु से, ये भी बोल सकते हैं, तो जब वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण या वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण, दोनों भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यानी कि जब किसी वस्तु या वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो यानी कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्लियर है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात अगर वो किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती है तो हम लोग क्या बोल देंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। जब वो किसी बिंदु पे वास्तव में मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब किसी बिंदु पे वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? तो यानी कि मैंने प्रतिबिंब की बात कर रहा था कि प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? मैंने एग्जांपल भी देके बताया था कि सामने कोई दर्पण रखा है, उस पे जो है कि क्या कर दे? लेड ऑक्साइड की परत कर दे पीछे से, या कलई कर दे, उसके सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका इमेज, यानी कि वो पहले कैसा था दर्पण? तो पहले पारदर्शी था, लेकिन वो जो है कि लेड ऑक्साइड की परत करने की वजह से, उस पे लेप लगाने की वजह से किसी एक भाग पे जो है कि क्या हो गया? वो अपारदर्शी हो गई, यानी कि उससे प्रकाश आर पार अब नहीं जा रही है। क्लियर हो गया? अब ये जो है कि मैंने बताया कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है। एक हमारा जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती है तो हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। क्लियर हो गया? आशा करते हैं जो है कि बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है वीडियो में, कोई इशू आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तब भी कमेंट में सेक्शन में जो है कि क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, भैया मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप बोलिए, मैं उसको सुधार करने की क्या करूंगा? कोशिश करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होता होगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है मेरा। लेक्चर अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। अभी जो है कि शुरुआत का मेरा ये चौथा या पांचवा लेक्चर होगा, तो इसमें जो है थोड़ा बड़ा कहीं इशू आ रहा है, तो उसको बताइए, मैं सुधार करने की क्या करूंगा? कुछ दिन में व्यवस्था कर लूंगा सब कुछ का, कैमरा वैमरा का आदि वगैरह का, माइक का बढ़िया से, तो अब उसके बाद आपको पार्टिकुलर वीडियो अच्छा मिलने लगेगा। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप जो है कि वीडियो को क्या करिए, देखिए, समझिए और बढ़िया से वीडियो पूरा देखने की क्या करिए? कोशिश करिए। दूसरी की बात ये जो है कि इसको क्या करते रहिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर तो करते रहिए किसी ने, और जो है कि और भी लोगों को क्या करिए? शेयर करिए, ताकि लोग जाने और जो है कि पढ़ने की क्या करें? कोशिश करें। मेरी बात क्लियर है? कुछ भी प्रॉब्लम होता है जो है कि आप लोग क्या करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपसे। क्लियर है? तो यानी कि मैंने क्या बताया आपको, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है या क्या होती है? वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। फिर बात क्लियर है? तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मैंने क्या बताया कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आप लोग बढ़िया से पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए जो है कि इसको, तब तक अगला टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं। अब जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मेरा कैमरा हिल चुका था, जिसकी वजह से वो पूरी साफ जो है कि नहीं दिख रही थी। अब जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की क्या करिए? कोशिश करिए।
थोड़ा बड़ा जो है कि यहाँ पे चमक आ रहा है, उसको हम सही कर दे रहे हैं। इसमें जो है प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रहा है कोने साइड में, इधर जो है कि 2-3 जगह जो है कि क्या हो रहा है, चमक टाइप आ रहा है, जिससे वजह से हमको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए उसको हम सही कर दे रहे हैं। चलिए अब जो एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, हम लोग शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आपका दर्पण, यानी कि मिरर। फिर बात समझ रही है, दर्पण के बारे में हम लोग समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। बिल्कुल जो है कि ध्यानपूर्वक समझिए, दर्पण हमारा क्या होता है। प्रतिबिंब के बाद अगला टॉपिक जो है हमारा दर्पण होता है। क्लियर है? दर्पण देखिए होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी आप चिकनी वस्तु ले लीजिए, आइए कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी, यानी किसी प्रकाश की किरण क्या हो जानी चाहिए, आर पार हो जानी चाहिए। अगर जो है कि ये जो हमारी वस्तु है, ये वस्तु कैसी है, पारदर्शी, और जो है कि प्लेन है, चिकनी है। मेरी बात क्लियर? इसके एक भाग पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, या मान लीजिए कि जैसे ये रखा है, जो है कि ये जो रखा है किसी इसके पीछे वाला हिस्से पे, पीछे वाले भाग पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। इसके पीछे वाले भाग पे हम क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। तो जब इस चिकने सतह के पीछे वाले, पारदर्शी होना चाहिए, ध्यान रहे, ये कैसी होनी चाहिए, ये निकाय पारदर्शी होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर है? तो जब ये मान लीजिए कि ये चिकनी कोई पालिशदार सतह है और ये पारदर्शी है, इसके पीछे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। जब इसके पीछे हम लोग कलई कर देंगे तो ये जो निकाय बनेगा, यानी कि इसके पीछे जो कलई करने के बाद जो ये निकाय बनेगा, जो ये सिस्टम बनेगा, वही हमारा क्या कहलाता है, दर्पण। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी कि मैंने क्या बताया कि जब किसी पालिशदार या चिकनी सतह के पीछे किसी एक भाग पे कलई कर दिया जाए, पहले तो कैसी करनी चाहिए, पारदर्शी। तो किसी एक भाग पे क्या कर दी जाए, कलई कर दी जाए, और जो है कि इसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करने लगे, वही हमारा क्या कहलाता है, वह निकाय हमारा दर्पण कहलाता है। परिभाषा समझ आई आपको? क्लियर हुआ? तो यानी कि मैंने क्या बताया कि जब कोई चिकनी या पालिशदार पारदर्शी वस्तु पे किसी एक भाग पे कलई कर दिया जाए और उसका जो बचा हुआ भाग है जिसपे कलई नहीं किया गया हो, यानी कि मान लीजिए कि उसके पीछे वाले भाग पे कलई कर दिया जाए, तो जिसका आगे वाला भाग है वो अगर परावर्तक पृष्ठ का काम करने लगता है तो वह निकाय क्या कहलाता है, हमारा दर्पण। क्लियर हुआ? समझ में मेरी बात? तो यानी कि मैंने क्या बताया कि जब किसी पारदर्शी वस्तु के, पारदर्शी या चिकनी सतह वाली वस्तु के किसी एक भाग पे कलई कर दिया जाए और जो है कि उसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करने लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। मेरी बात क्लियर है? परिभाषा हम जो है कि बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, और जो है कि आप लोग क्या करिए, मैं थोड़ा सा देख लूं सही आ रहा है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए बालक, समझते हम लोग जो है कि दर्पण क्या होता है। दर्पण के बारे में लोग समझे थे, मैंने क्या बताया था कि यदि किसी चिकने पारदर्शी, मेरी बात क्लियर है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे कलई, या यहाँ पे बोल सकते हैं या लेड ऑक्साइड, बात क्लियर है, लाल ऑक्साइड। मेरी बात क्लियर है? यानी कि मैंने क्या बताया कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे कलई कर दी जाए, दूसरा पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, जो सेकंड वाला पृष्ठ है उसको क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। बात समझ रही है कि मैंने क्या बताया कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे क्या कर दी जाए, कलई कर दी जाए। क्लियर हो रहा है? समझ में बात? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पे क्या कर दी जाए, कलई कर दी जाए, और जो दूसरा पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, जो सेकंड वाला पृष्ठ है वो क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए,
तो यह निकाय क्या कहलाता है, हमारा दर्पण कहलाता है। यानी कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे कलई कर दी जाए, एक पृष्ठ पे क्या कर दी जाए, कलई कर दी जाए, और जो उसका सेकंड वाला पृष्ठ है यानी कि जो दूसरा पृष्ठ है उसे परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। यानी कि वस्तु से जब प्रकाश जाती है तो परावर्तित हो जाती है, उसके सेकंड वाले पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। यह निकाय क्या कहलाता है, हमारा दर्पण कहलाता है। मेरी बात क्लियर है? यानी कि मैंने क्या बताया कि दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पे कलई कर दी जाए, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के तल के एक पृष्ठ पे कलई कर दी जाए, दूसरा पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, दूसरा पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है, हमारा दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया? परिभाषा जो है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, प्लेन है, समतल है। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अगर मान लीजिए कि सपोज मैं ये किताबें ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मैंने रफ ले लिया। ये रफ समझिए, ये रफ जो है कि पारदर्शी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए, यानी कि यहां से जब प्रकाश जाए तो आर पर चली जाइए। अब इस रफ को क्या करूं, मैं इसके पिछले हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे क्या कर दूं, कलई कर दूं। इस वाले हिस्से पे क्या कर दूं, कलई कर दूं। अब इस वाले हिस्से पे जब मैंने कलई कर दिया तो इस रफ का जो अगला वाला हिस्सा है वो हमारा किसका काम करने लगा, परावर्तक पृष्ठ का। या पर इसका जो अगला वाला हिस्सा पीछे कुछ ऐसा कर दिया जाए, लेप लगा के इसके एक पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, ये जो निकाय है, यही हमारा क्या कहलाएगा, दर्पण। आ गया समझे? क्लियर हुआ? तो यानी कि मैंने क्या बताया एग्जांपल लेके कि जैसे मान लीजिए कि कोई समतल है, कांच, इस कांच पे एक पृष्ठ पे क्या कर दी जाए, ये पारदर्शी होनी चाहिए, ध्यान रहे। यानी कि शुरू में जब तक इस पे लेप नहीं लगाया गया तब तक इस पे प्रकाश क्या हो जानी चाहिए, आर पार चली जानी चाहिए। अब जब इसके पीछे जैसे ही मैंने लेप लगा दिया तो लेप लगाने के बाद अब यहां से प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगी। क्लियर है? तो इसके पिछले हिस्से पे मैंने क्या कर दिया, एक हिस्से पे जो है कि मैंने लेप लगा दिया, सेकंड हिस्से पर इसका जो सेकंड ये वाला आगे वाला जो हिस्सा है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करने लगा। मैंने बताया ना, यानी कि दूसरा का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, यह निकाय हमारा क्या कहलाता है, जो है कि दर्पण कहलाता है। इनकी आकृति के अनुसार दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। आकृति के अनुसार दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो यानी कि दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा जो होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है हमारा, समतल दर्पण। क्लियर है? एक हमारा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देख रहे हैं, बात समझ में आई ना? यानी कि इसको आकृति के अनुसार इसको बांटा गया है। दर्पण को किसके अनुसार बांटा गया है, आकृति के अनुसार। एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। इसको क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। यानी कि दर्पण को दो पार्टों में बांटा गया, एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। क्लियर हुआ? यानी कि दर्पण को दो पार्टों में बांटा गया, समतल दर्पण, ये होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर और इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। मेरी बात क्लियर है? यानी कि क्या हो गया हमारा प्लेन मिरर, हमारा गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के, उनके आकृति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। यानी कि एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोलीय दर्पण। ये जो टॉपिक है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये अगला लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग जो है कि वीडियो को बढ़िया से देखिए। आप लोग समझ गए होंगे कि दर्पण में जो है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पे कलई कर दी जाए और दूसरा का पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, सिंपल सी बात है, वो हमारा निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है।
दर्पण को आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा समतल दर्पण, एक हमारा गोलीय। ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ये कैसा है, समतल है। ये हल्का सा झुका रहता, यानी कि अगर इस तरह से रहता हल्का सा झुका, इसका ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, समझ में मेरी बात। समतल में क्या होगा कि कोई समतल दर्पण है, इसके पीछे प्रयोग कर दिया जाए। अब गोली में क्या होगा कि किसी इसके झुके हुए भाग पे या बाहरी भाग पे कहीं भी कलई कर दिया जाए, एक भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करने लगा गोली दर्पण। सिंपल सी बात है। तो यानी कि दर्पण को उनके आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया, एक होता है हमारा समतल दर्पण, एक होता है हमारा गोली दर्पण। वीडियो काफी जो है कि लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि दर्पण में जो है समतल दर्पण और गोली दर्पण, ये हम लोग अगला लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वीडियो देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो। आपको सब कुछ का वीडियो मिलेगा, यानी कि सब कुछ आपको, फिजिक्स के सिवा आपको मैं केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, सब कुछ का धीरे धीरे लेक्चर क्या करने लगूंगा, अपलोड करने लगूंगा। और बढ़िया से आप लोग समझते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम इशू कुछ भी हो जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बिल्कुल मैं इसको सुधार करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।